वर्ग 2 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है कि इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्या वो एलिजिबल हैं या फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स आज के सेशन में उनके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका फ्रंट पेज है जिसमें कुछ क्रूशियल डेट है। जैसे आपका 30 जनवरी से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा, 13 तारीख तक आपका ये फॉर्म फिलिंग चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने यहाँ पर टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है। इन 7 सब्जेक्ट में से आपको चुनना है अपना सब्जेक्ट। जैसे गणित, अब गणित में कौन कौन एलिजिबल होगा, क्योंकि काफी जब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ना वर्ग 2 की, तो बहुत डाउटफुल थी कि मैथ्स में क्या बीसीए वाले एलिजिबल है, क्या बीई वाले एलिजिबल है, क्या बीटेक वाले एलिजिबल है, या फिर जो बीएससी किया है मैथ्स से वही एलिजिबल है। तो यहाँ पर ना मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ, एक और आप लोगों के मन में था कि भाई बीकॉम वाले केवल वर्ग 1 या 3 ही दे सकते हैं। वर्ग 1 कब, जब आप लोग एमकॉम कर लोगे, वर्ग 2 आप लोग नहीं दे सकते। तो ये भी यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे समझना, गणित के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित, ठीक है, भौतिक शास्त्र तथा इंजीनियरिंग के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब अगर आपने बीई किया है या फिर आपने बीटेक किया है, ठीक है, और किसी भी स्ट्रीम से आपने किया बीई, ठीक है, आपने क्या किया है बीई या फिर आपने बीटेक, ठीक है, या फिर आपने बीटेक, किसी भी स्ट्रीम से किया हो आपका, चाहे फिर वो आपका कहीं ना कहीं सिविल से हो, मैकेनिकल से, किसी से भी हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अब बात आएगी बीसीए वालों के लिए। देखो बीसीए वालों का ऐसा इन्होंने कोई भी नहीं इंडिकेट किया कि बीसीए वाले एलिजिबल है। तो यहां तक इस रूल का सवाल है ना, बीसीए वाले मैथ्स में एलिजिबल नहीं है। साइंस की बात करें तो विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकल, बायो इंफॉर्मेटिक में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो। मतलब ये है कि आपने अगर बीएससी बायो से किया है तो आप एलिजिबल हो, बीएससी बायो से किया है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का डाउट क्लियर। अब समझना थर्ड पॉइंट आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, वाणिज्यिक विषय में, अब देखना आप सामाजिक शास्त्र का अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं वाणिज्यिक विषय में से किसी भी एक विषय, मतलब अगर आप वाणिज्यिक लिखा है, मतलब अगर आपने बीकॉम भी किया है तो आप सामाजिक शास्त्र से एक विषय के साथ आपका स्नातक है, मतलब आप ग्रेजुएट हो तो आप भर सकते हो। मतलब साफ है कि बीए के साथ साथ जैसे इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र आप कहां पढ़ते हो बीए में, लेकिन इसके अलावा अगर आपने बीकॉम भी किया है तो भी आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हो रूल बुक के हिसाब से, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका 3 साल का बीए होना चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी होना चाहिए। संस्कृत, उर्दू, इनमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन जो 3 पॉइंट है ना, 3 सब्जेक्ट है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा खास है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो क्वालिफिकेशंस में भी मैं आपको क्लियर कट यहां पर समझा देता हूं। देखो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है संबंधित विषय के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा या उसके समकक्ष, वही आपका, ठीक है, बीएड आपका और ग्रेजुएशन, ठीक है। संबंधित विषय के साथ कम से कम, मतलब जो भी आपका संबंधित विषय है उसके साथ 50% अंकों के साथ आपका स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष ही आपका बीएड, ठीक है, 1 वर्ष का आपका बीएड। तीसरा अगर पॉइंट देखोगे ना, संबंधित विषय के साथ कम से कम 45% अंकों के साथ आपका स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे मान्यता मापदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र से आपका स्नातक और बीएड, तो ये आपका क्लियर। अब जो लास्ट के जो 3 पॉइंट है ना, ये आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंडिकेट करते हुए इन्होंने लिखे हैं। जैसे कम से कम 50% के साथ आपका 12th, ठीक है, और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 साल का आपका बीएलएड, ठीक है, 4 साल का आपके पास बीएलएड। दूसरा पॉइंट देखोगे ना तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना वो इसे आपको और अच्छे से वेरीफाई करेगा। 50% के साथ आपका 12th, ठीक है। अब समझना
12th के बाद अगर आप लोग बी एड करते हो तो आपका 4 साल का होता है। कैसे, देखो बीए बीएड, बीएससी बीएड, ठीक है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, मतलब अगर आप 12th में तो 50% होना ही चाहिए, फिर आपके पास 4 साल का ये डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, संबंधित विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ उपाधि और 1 वर्ष का आपका विशेष, ठीक है, विशेष शिक्षा में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप लोगों के पास अगर है तो आप इसमें जरूर फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही आपको परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे फिर वहां पर आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना है। इसके लिए आपके पास एक रेफरल कोड होना चाहिए SOMSIR40, और जैसे आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको 40% का प्रो की मेंबरशिप पर डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी तक हर एक मॉक टेस्ट को यहाँ पर आप लगा सकते हो, चाहे वो आपका वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, या फिर आपका पटवारी या फिर कोई दूसरा आपका एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो आपका सेंट्रल किसी एग्जाम का हो। बाकी वीडियो कोर्स भी यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है। इससे संबंधित कोई भी अगर आप लोगों का डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।